फ्लैशबैक। वोट डालो, हमारी विरासत, हमारी प्राइड, हमारी। आपकी कोई प्राइड नहीं है। आपका कोई एजुकेशन नहीं है। साइंस कौन सी टेक्नोलॉजी पिछले 1000 साल में, क्या इन्वेंशन है आपके? श्रीनिवास रामानुजन अयंगर फाइनाइट सीरीज के जनक माने जाते हैं और उनके आगे दुनिया में कोई ऐसा विद्वान नहीं पैदा हुआ जो उनको गणित में चुनौती दे सके। और विवेक श्रीवास्तव को शर्म आ रही, शर्म आपको अपने ऊपर आए। पर ये बात है, हमारे पुरखों की विरासत से क्या लेना है, हम दुनिया को देने वाले हैं। और मैं आपको नाम बता रहा हूं, इतिहास बता रहा हूं। और सुनिए, और भारत के संविधान के तहत दिए गए इस लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करके भारत की धरती पर ही थूक देने का काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि भारत ने कुछ दिया नहीं। वामपंथी इतिहासकारों ने आपको दबाया कर दिया। ये आपकी विरासत है। जाकर के पढ़ो जरा ऋग्वेद को, जब नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, और मूर्खता का प्रदर्शन आकर के जय हिंद दोस्तों, आज की डिबेट संभल में हो रही खुदाई को लेकर थी, लेकिन लेफ्टिस्ट लिब्रांडू विवेक श्रीवास्तव ने डिबेट में देश को नीचा दिखाने वाली बातें करते हुए अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करी, जिस पर वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने विवेक श्रीवास्तव को अच्छे से देश का इतिहास बताते हुए दोनों ने बेलबुद्धि विवेक श्रीवास्तव को जमकर सुनाया और उनकी बोलती बंद कर दी। दोस्तों, अंत का भाग बहुत मजेदार है, इसलिए आपसे अनुरोध है डिबेट अंत तक जरूर देखें। विवेक श्रीवास्तव, ये खुदाई, ये संस्कृति, ये हमारी विरासत, कौन सी विरासत? निर्लज्ज, तो फिर आ गया। पहले तो ये बताइए कौन सी विरासत? सती प्रथा की विरासत, बाल विवाह की विरासत, देवदासियों की विरासत, कौन सी विरासत? कौन सी साइंस, कौन सी टेक्नोलॉजी पिछले 1000 साल में, क्या इन्वेंशंस हैं आपके? जिस कमरे में, स्टूडियो में मैडम आप बैठी हुई हैं, वहां पे एयर कंडीशनर, कैमरा, प्लास्टिक, सनमाइका, वुडवर्क से लेकर के फ्लोरिंग तक, कौन सी विरासत और कौन सी इन्वेंशन भारत ने करी है? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं। अच्छा, और सबका कोई ना कोई इतिहास होता है। आप गौरवान्वित फील करिए जब आप रूस को देखते हैं, जैसा अनुराग भदौरिया ने कहा, और कैंसर की एक वैक्सीन बनती है। ये कैसे हो गया? ये कहा जा रहा है कि अगले 5 साल के अंदर हर 2 में से 1 आदमी को इस देश के अंदर कैंसर होगा। कुछ भी। प्राइम मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे बड़े राज्य के, खुदाई में लगे पड़े हैं साहब। वोट डालो, हमारी विरासत, हमारी प्राइड, हमारी। आपकी कोई प्राइड नहीं है। आपका कोई एजुकेशन नहीं है। बड़ी मुश्किल से रोकी गई सती प्रथा इस देश में, ये आपकी विरासत है। आप थोड़ा शर्मिंदा फील करिए। और उसके बाद भी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हम पीसफुली कोएग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये आप अपने लिए कह सकते हैं विवेक श्रीवास्तव जी, ये आपके निजी विचार जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस देश में हर किसी को अपना तय करना पड़ेगा कि वो गौरव कहां से पाते हैं। आपके लिए ये गौरव का विषय नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए है, हमारे लिए है। हमारी विरासत, हमारे देश की गौरव है, मेरे लिए भी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हाथ उठा रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ऑब्जेक्शनेबल लगता है। विवेक श्रीवास्तव जी अपने बारे में कह सकते हैं क्या? सारे देश के लोगों के बारे में कह सकते हैं ये उनके लिए गौरव का विषय नहीं है? दुनिया को नविका जी, विवेक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, शांति से सुन रहा था। अब 2 मिनट चुप हो जाइए। विवेक श्रीवास्तव जी ने एकदम स्पेसिफिक जो सती प्रथा और दूसरा कहा कि हमने खोजा क्या, कौन सी विरासत, इन दोनों को मैं बस एक लाइन में जवाब देता हूं। तो गया बेटे। एक तो ये कि विवेक श्रीवास्तव पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अब आजकल ये थोड़ा दिखने में किम जोंग उन की तरह दिखने लगे हैं, नॉर्थ कोरिया वाले तानाशाह की तरह, लेकिन उस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए, उस तरह की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ये बचना चाहिए। नॉर्थ कोरिया अच्छी कंट्री है, ये उससे बचना चाहिए। क्यों? जब आप सती प्रथा कहते हैं तो सती प्रथा जहां मुगल आक्रांता आए वहां राजपूतों में सती प्रथा चली। वही सती प्रथा थी जिसको लेकर कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने देश के हर हिस्से। अब आप चुप रहिए, एक मिनट पूरा करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। अरे बीच के हिंदू समाज सुधारकों ने सती प्रथा को बंद कराया, नंबर 1। अब नंबर 2, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये ज्यादा बड़ा है और इसको अभी जितने लोग नविका जी आपका शो देख रहे हैं वो ध्यान से सुने। दोबारा विवेक श्रीवास्तव जैसी बौद्धिक बेईमानी कोई नहीं कर पाए। बात तो सही है। देश में एक व्यक्ति हुए थे श्रीनिवास रामानुजन अयंगर, दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ में से माने जाते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस में उनका कोई जोड़ नहीं है। नंबर थ्योरी के वो जनक माने जाते हैं, इनफाइनाइट सीरीज के जनक माने जाते हैं। और उनके आगे दुनिया में कोई ऐसा विद्वान नहीं पैदा हुआ जो उनको गणित में चुनौती दे सके। और विवेक श्रीवास्तव को शर्म आ रही, शर्म आपको अपने ऊपर आए। पर ये बात है, हमारे पुरखों की विरासत से क्या लेना है, हम दुनिया को देने वाले हैं। और मैं आपको नाम बता रहा हूं, इतिहास बता रहा हूं। और सुनिए,
पढ़ते लिखते हैं नहीं। अरे मुझको अच्छा चलिए पिछले आज 10 का साल सुनिए। में तीन हिंदुस्तानी इन्वेंशन बता दो। 10 साल में 3 इन्वेंशन बता दो। इंदिरा नूई अपने देश का बताओ। आगे सुनिए, अपने देश में बताओ, यहाँ बैठ के किया क्या है? बहुत अच्छी बात, बहुत हिंदू अच्छी मुसलमान की लड़ाई के अलावा कुछ करा है पिछले 10 साल में? एक इन्वेंशन बता दो 10 साल में। अपने देश में एक भी ढंग का व्यक्ति नहीं होने दिया। आपके देश की विरासत है जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, कास्टिज्म, ये आपकी विरासत है। ये आपने इनहेरिट किया है, ये यहाँ पे पढ़ाया गया था। ये अच्छा केश त्रिपाठी जी, मुझे लगता है विपक्ष होना सही काम होता है, लेकिन विपक्ष में रहकर एक तरह से मानसिक संतुलन खो जाना, क्या आज विवेक श्रीवास्तव जी यही नहीं दिखा रहे? विवेक श्रीवास्तव की बात तो निश्चित तौर पर खौलाने वाली है। ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, भारत की धरती पर रहेंगे, भारत का खाएंगे, भारत की आबो हवा में जिएंगे और भारत के संविधान के तहत दिए गए इस लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करके भारत की धरती पर ही थूक देने का काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि भारत ने कुछ दिया नहीं, पूरी दुनिया को राह दिखाने का काम जिसने किया है, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था से लेकर के और भारत में लोकतंत्र दुनिया में सबसे पहले स्थापित करने का काम किसी ने किया है तो भारत ने किया है। लेकिन आज ये कह रहे हैं भारत ने दुनिया को दिया क्या है? भारत ने दुनिया को देखने की दृष्टि दी है। भारत ने चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, क्या सुश्रुत हो, क्या चरक हो, आपको किस क्षेत्र में बताएं? आपको अभ्यास हो गया कि आपने राइट ब्रदर से वायुयान को सीखा है, आप कुछ नहीं है, को नहीं जान पाए, बंद करिए, इतिहास पढ़ा, आपकी सारी शिक्षा के साथ आप बैठे रहे, वामपंथी इतिहासकारों ने आपको दबाया गया कर दिया। ये आपकी विरासत है। जाकर के पढ़ो जरा ऋग्वेद को, जरा सामवेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को, भारत के सत्य सनातन संस्कृति को जरा पढ़ो और जानो। जानते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो और मूर्खता का प्रदर्शन आकर के आपकी वर्ण व्यवस्था की विरासत को नहीं मानता। देश के लोगों नहीं जानते हैं। आज सारे दर्शक समझ गए हैं कि आपके लिए नॉर्थ कोरिया ही आपका एग्जाम्पल है। दोस्तों आशा करता हूं आपको डिबेट पसंद आई होगी। अगर डिबेट पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके एक लाइक से ये वीडियो 100 लोगों तक रिकमेंड हो जाएगी। हमारा चैनल छोटा है और चैनल की ग्रोथ के लिए आपकी मदद की बहुत जरूरत है। इसलिए आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे चैनल की ग्रोथ होने में हमारी मदद होगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।